Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket. हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा और आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा है एसएससी में आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है जिसका नाम है डाइस। डाइस भी आपकी दो तरीके की होती है, एक स्टैंडर्ड डाइस होती है और एक जनरल डाइस होती है। डाइस से रिलेटेड आपको एसएससी में या डिफरेंट स्टेट लेवल के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आज हम इसी डाइस से एसोसिएटेड कुछ टेक्निक या आप ये भी कह सकते हैं जिस वर्ड के आप बहुत फॉन्ड ऑफ हैं, शॉर्ट ट्रिक, इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक समझते हैं, ठीक है। हम किसी ट्रिक पे पहुंचे उससे पहले एक छोटा सा डाइस के बारे में जरा क्विक सा एक डिस्कशन, एक तरीके का रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, डाइस में आपके कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं टोटल, बट हमें एक बार में कितना फेज विजिबल होता है? सिर्फ 3। हम एक बार में 3 ही फेज देख पाते हैं, है ना। अच्छा, अब इन 3 फेजेस के नाम क्या क्या हैं? जो आपका सबसे टॉप का फेज है, ठीक है, जो एकदम टॉप पे आता है, उसका नाम होता है आपका टॉप फेस। जो आपका लेफ्ट एंड पे है वो हो गया लेफ्ट फेस, और जो राइट एंड पे है वो आपका हो गया राइट फेस। हम इन तीनों फेजेस को इसी नाम से पहचानेंगे, टॉप, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको क्वेश्चन में डिफरेंट डाइसेस दे दी जाती हैं और आपको उनमें कंपैरिजन करना होता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड सवाल कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट M, L, एस्ट्रिक, वॉट एवर दे से, कुछ भी एक आपको नंबर, लेटर या सिंबल के रूप में दे देते हैं, ठीक है। देखिए, अब जब हम 2 डाइस को कंपेयर करेंगे तो उसमें अलग अलग फेजेस आएंगे। कैसे फेजेस आएंगे? हो सकता है जब आप 2 डाइस को कंपेयर करें तो कोई एक ही नंबर कॉमन हो, या ये भी हो सकता है दैट 2 नंबर्स आर कॉमन, या ये भी हो सकता है कि जो कॉमन है वो अलग अलग जगह उनकी पोजीशन हो या सेम जगह पे प्लेस्ड हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि 3 के तीनों अनकॉमन हो। तो इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हम आंसर कैसे डिराइव करेंगे, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं हमारी सबसे पहली सिचुएशन। सबसे पहली सिचुएशन क्या है? यहाँ पे आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक है। अब दोनों में देखिए नंबर्स क्या लिखे गए हैं। एक में आपको दिया गया है टॉप एंड पे 1, 2 और 3, लेफ्ट से राइट में आ रही हूँ, ठीक है। अगले में टॉप, लेफ्ट, राइट 1, 2 और 4, हमको ये 2 कंपेयर करने के लिए दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला एकदम ट्रेडिशनल और एकदम फंडामेंटल चीज़ जो हमें अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेनी है वो क्या है कि जब भी आप किसी 2 डाइस को कंपेयर करेंगे, ओके, जब भी आप किसी 2 डाइस को कंपेयर करेंगे तो वो जो कॉमन एलिमेंट है, चाहे नंबर हो, देखिए मैं एलिमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसके अपोजिट वही एलिमेंट होगा जो उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं है। बात समझ में आई? कॉमन के पीछे वही होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, या मतलब जो कि हिडन है, जिसको हम इस समय ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कॉमन क्या क्या है? यहाँ पे कॉमन 2 नंबर हैं, 1 और 2। तो अगर मैं आपसे क्लियरली पूछूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा या 2 के अपोजिट क्या होगा, इस सिनेरियो में हमारे पास क्लियर आंसर नहीं है। हमारा आंसर जो आएगा वो ईदर और की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन तो यहाँ पे 1 और 2 हैं, लेकिन जो हिडन नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? 5 और 6, मतलब जो इनविजिबल है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कॉमन के पीछे इनविजिबल होगा। तो 1 और 2 कॉमन है, इनके पीछे इनविजिबल हो रहे हैं 5 और 6। तो 1 के पीछे अगर कोई हमसे पूछे ईदर 5 और 6, 2 के पीछे कोई पूछे ईदर 5 और 6, अगेन द सेम थिंग। नाउ अनदर थिंग, कॉमन के पीछे तो वो है जो विजिबल नहीं है, मतलब इनविजिबल है, ठीक है। जब भी आपको 2 डाइस, अभी मैं आपको फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब भी हम 2 डाइस को कंपेयर करेंगे और अगर उनमें 2 नंबर कॉमन है तो वो जो दोनों अनकॉमन है वही एक दूसरे के पीछे होते हैं। आई गेस इतना क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब हम डाइस को ऑब्जर्व करेंगे, 2 डाइस को,
ठीक है, उनमें जो 2 नंबर कॉमन है ये तब एप्लीकेबल होगा जब 2 एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। तो वो जो अनकॉमन एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के पीछे होगा, जैसे कि इसमें है। अब अगर इसमें पूछा जाए कि थर्ड के अपोजिट क्या होगा, 4। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। अब सेकंड केस में जैसा कि हम जब इन दोनों डाइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेकंड केस में हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट या फिलहाल के सिनेरियो में तो नंबर है, तो कॉमन नंबर कितना है, सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नंबर सिर्फ एक ही है, बट एक और चीज़ है यहाँ पे, ये जो दोनों कॉमन नंबर हैं उन दोनों की पोजीशन दोनों डाइस में सेम आ रही है। जैसे एक डाइस में भी, पहले वाले डाइस में भी 1 जो है वो टॉप की पोजीशन में है, दूसरे वाले डाइस में भी 1 कहाँ पे है, टॉप की पोजीशन पे है। जब कॉमन नंबर सिर्फ एक होगा, ठीक है, और सेम पोजीशन पे होगा, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल फंडा। अब जैसे इस सिनेरियो में लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट वाला आ जाएगा और राइट के अपोजिट राइट वाला आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, सबसे पहली चीज़ 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट जो करेक्ट, जो इनविजिबल है या जो हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हमको दिख कौन सा नंबर नहीं रहा है, वो है 6। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 6 होगा। अब 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना आंसर? आई गेस आपका भी सेम यही आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जल्दी से क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। जब 2 डाइस को कंपेयर करेंगे और दोनों में कॉमन एलिमेंट सेम पोजीशन पे होगा और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, तो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और राइट एंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2 और 4 ये दोनों लेफ्ट फेस के नंबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 और 5 ये दोनों राइट फेस के नंबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? चलिए अब हमारी थर्ड कंडीशन। अब आप जब इन दोनों डाइस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक चीज तो पता चल रही कि इसमें कॉमन नंबर सिर्फ एक ही है। कौन सा कॉमन है, 1। ट्रेडिशनली कॉमन के पीछे क्या होगा, जो इनविजिबल है, और इनविजिबल क्या है, 6। तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिछले सिनेरियो से कुछ एक चीज चेंज है। क्या चेंज है कि एक डाइस को जब हम देख रहे हैं तो उसमें 1 टॉप फेस पे है और दूसरे डाइस में 1 जो है वो राइट फेस पे है। मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट है वो सेम फेस पे नहीं है बल्कि डिफरेंट फेस पे हैं। तो जब डिफरेंट फेस पे होंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल फंडा है, आपका जो कॉमन नंबर है उससे आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहले डाइस में अगर हम देखें 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 3 2 ये सीरीज बनेगी। दूसरे डाइस में भी हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो 1 4 और 5 ये सीरीज बनेगी नहीं। अब 1 के पीछे तो 6 आ रहा है क्योंकि वो हिडन है। अब जब हमने ये दोनों सीरीज बना ली तो ये 3 के पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 के पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सिंपल थिंग। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, जब हमारे पास कॉमन नंबर सिर्फ एक ही होगा और अलग अलग फेस पे होगा तो हमें क्या करना है, हमें उससे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाना है और दोनों सीरीज को एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो दोनों सीरीज कैसे बन गई, 1 3 2 और 1 4 5। 1 के पीछे 6 है क्योंकि इनविजिबल है, 3 के पीछे 4 है और 2 के पीछे 5 है, वाइस वर्सा 5 के पीछे भी 2 ही है। क्लियर है? चलिए देखते हैं फिर हमारी लास्ट कंडीशन और लास्ट सिचुएशन क्या बनेगी। अब ओके, जैसे ही आपने इन दोनों डाइस को ऑब्जर्व किया, एक चीज़ तो हमें पता चल रही है यहाँ पे बहुत क्लियरली कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे कोई भी फेज या कोई भी नंबर कॉमन नहीं बन रहे हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अब आप क्या करेंगे, सिंपल फंडा है। अब आपको क्या करना है, टॉप फेस के अपोजिट टॉप वाला एलिमेंट है, लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट वाला एलिमेंट है और राइट के अपोजिट राइट वाला एलिमेंट है। मीन्स इन दोनों डाइस को जब हमने कंपेयर किया तो 1 और 4 ये दोनों टॉप में है, मतलब 1 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 1। 2 और 5 ये दोनों लेफ्ट फेस पे हैं, तो जब लेफ्ट फेस पे है मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, 2 के पीछे 5 और 5 के पीछे 2। ठीक है, 3 और 6 ये दोनों राइट फेस पे हैं, तो 3 के पीछे 6 है और 6 के पीछे 3 है। ये सिंपल कंडीशन है आपकी इनके अपोजिट अगर इनके पीछे का नंबर पूछा जाएगा तो इसे बताने के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये किस डाइस में एप्लीकेबल हो रहा है, जनरल डाइस में। ठीक है, अब जनरल और स्टैंडर्ड क्या होता है ये थोड़ा डिटेल के डिस्कशन है, इन्हें हम फिर कभी इत्मीनान से समझेंगे। फिलहाल आई गेस आपने इतनी बातों को अच्छे से समझ लिया है। अब इसी में ये लोग क्या करते हैं, हमने तो यहाँ पर डिस्कशन 2 डाइस में किया है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको 4 5 या 6 डाइस दे देते हैं, मतलब क्राउड इंक्रीज कर देते हैं।
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बस स्मार्टली वहाँ पे छांटना होगा कि हमें कौन सी दो डाइस को कंपेयर करना है कि हमारा काम आसानी से हम जल्दी से आंसर निकाल लें। फंडे फॉर्मूलाज आपके पास यही 4 हैं, ठीक है। ये तो फिलहाल क्लोज डाइस थी, अभी इसमें एक कड़ी और बनती है जो कि कौन सी होती है, ओपन डाइस, ठीक है। हम उसके बारे में भी बहुत जल्द डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू। Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.